दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। हल्का सा कोहरा छाया था और हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। आरव हमेशा की तरह इंडिया गेट के पास अपना DSLR लेके खड़ा था। वो लोगों के चेहरे नहीं, उनकी कहानियां कैप्चर करता था। एक बुढ़े की मुस्कान, एक छोटी बच्ची की दौड़ या दो लोगों का हाथ थाम कर चलना। तभी आवाज आई, एक फोटो खींचोगे मेरी? आरव ने मुड़ कर देखा। एक लड़की लाल स्वेटर में, खुले बाल, आंखों में शरारत। वो थी काव्या। फोटो? आरव थोड़ा हिचकिचा गया। हाँ, ये पल अच्छा लग रहा है और तुम एक फोटोग्राफर लगते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने कैमरा उठाया और एक क्लिक किया। उसी क्लिक के साथ कुछ शुरू हो गया था। अगले कुछ हफ्तों में काव्या और आरव बार बार मिलने लगे, कभी किस्मत से, कभी जानबूझकर। काव्या कभी चाय ले आती, आरव चुपचाप उसके कैंडिड फोटो खींचता। वो बोलती थी, वो सुनता था। एक एक्सप्रेसिव थी, दूसरा साइलेंट। फिर भी दोनों का कनेक्शन परफेक्ट था। एक दिन लोधी गार्डन के बेंच पर बैठे काव्या ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया। तुम बोलती हो ना, मैं सुनता हूँ। तुम्हारे शब्दों में कहानी होती है। काव्या उसकी आंखों में देखती रही। कुछ था अन्य शब्द से ज्यादा गहरा। वही पल था जब वो उससे प्यार कर बैठी थी। जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगा, तभी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। काव्या को मनाली में एक फोटोग्राफी इंटर्नशिप मिल गई, 6 महीने के लिए। वो एक्साइटेड थी। आरव थोड़ा डर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक फोटो खींच ली उसकी। उस रात जब वो जाने वाली थी, काव्या ने उससे गले लगाया। तुम्हारा क्या होगा मेरे बिना? आरव बोला, तुम्हारे इंतजार में और भी अच्छी तस्वीरें खींचूंगा। उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा, पर प्यार तो उनकी हर खामोशी में था। महीने बाद शहर वही था, सर्दी वही थी, चाय वाला वही, पर आरव बदल गया था। ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा जिंदा। इंडिया गेट पर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, एक फोटो खींचोगे मेरी? आरव ने पलट कर देखा। वो थी काव्या। लाल स्वेटर, वही आँखें, लेकिन अब उसकी मुस्कान में एक नया एहसास था, यकीन। आरव ने कैमरा उठाया, पर काव्या ने हाथ रोक दिया। आज कैमरा से नहीं, आंखों से देखना मुझे। आरव ने कैमरा नीचे रख दिया। काव्या पास आई और कहा, मैं वापस सिर्फ इंटर्नशिप के बाद नहीं, तुम्हारे लिए भी आई हूँ। काव्या वापस आई थी आरव के लिए। दोनों मिल तो गए लेकिन वक्त के साथ जो इमोशंस टैप गए वो अब उभरने लगे। एक शाम दोनों हौस खास लेक के पास बैठे चुपचाप। काव्या, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। आरव, 6 महीने में सिर्फ 2 मैसेजेस, क्या इतना मुश्किल था? आरव हल्के से, मैं चाहता था कि तुम अपने सपनों के पीछे जाओ, बिना किसी इमोशनल प्रेशर के। काव्या गुस्से से, और तुम सोच के चले गए कि मैं संभल जाऊंगी जब तुम्हारे बिना हर दिन खाली लगता था। आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। काव्या आंखें भर आई। प्यार इतना खामोश थोड़ी होता है आरव, कभी कभी बोलना भी पड़ता है। वो उठकर चली गई। आरव वही बैठा रहा, लेकिन इस शांत पानी में अपना आंस देखते हुए पहली बार उसने महसूस किया, उसकी खामोशी कभी कभी दर्द बन जाती है। अगले दिन काव्या घर के टेरेस पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी एक छोटी सी चिट्ठी उसके पैरों के पास आई, हवा से उड़कर। उसने उठाकर देखा। मुझे बोलना नहीं आता, पर लिखना आता है। चिट्ठी में लिखा था, तुम गई तो तस्वीरें अच्छी आई, पर तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, दिल में खाली पैन। तुम्हारी आवाज की आदत हो गई थी, और जब तुम नहीं थी तो जिंदगी साइलेंट फिल्म लगती थी। वापस मत जाओ, नहीं तो मैं फोटोग्राफी छोड़ दूंगा। आरव, कभी पीछे से एक आवाज आई, मैं तो रुकने के लिए ही आई हूँ, स्टूपिड। आरव खड़ा था, हाथ में वो पहला फ्रेम जिसमें काव्या इंडिया गेट पर लाल स्वेटर में थी। इस बार कहना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ काव्या। काव्या ने उससे जोर से हक किया और कहा, फाइनली। फोटोग्राफर को बोलना आ गया।